तो आज हम प्रश्नावली 3.1 को हल करेंगे। इसके क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हम इस वीडियो में हल करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, आपसे 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, क्या ये मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय और ग्राफी रूपों में व्यक्त करना है। हम इसको हल करने के लिए इसको मैंने हल किया है। मैं समझा देती हूँ कि वीडियो बहुत लंबा बन जाता है, इसलिए माना आफताब की वर्तमान आयु कितनी है, x वर्ष है, और आफताब की पुत्री की आयु कितनी मान ली हमने, y वर्ष। अब प्रश्न 7 वर्ष पूर्व है। 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु कितनी हो जाएगी, x - 7, यानी वर्तमान में जब x है तो 7 वर्ष पहले कितनी हो जाएगी, x - 7, और पुत्री की आयु क्या हो जाएगी, 7 वर्ष पहले y - 7। अब प्रश्न में क्या लिखा हुआ है, प्रश्न में लिखा हुआ है कि 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी कि x - 7 बराबर 7 y - 7, यानी कि पुत्री की आयु से 7 गुनी आयु का था। तो अब इसको हम हल करेंगे। x - 7, 7 को अंदर गुणा कर दो, 7 को y से गुणा किया, फिर 7 को 7 से गुणा किया, तो 7 को 7 से गुणा किया तो 49 आ गया। अब x माइनस ये 7y इधर ले लो बराबर के, तो माइनस का हो गया, 7 इधर है ही माइनस का, और 49 को इधर ले लो तो किसका हो जाएगा, प्लस का, बराबर 0। ये हमारा पहला समीकरण बन गया। उसके बाद में इस समीकरण को हल करेंगे। इसमें हम x के मान x के बराबर में समीकरण को ले लेते हैं, ताकि y के मान रखते जाएंगे और x के मान हमारे पास आते जाएंगे। तो x बराबर क्या हो गया, 7y इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, और 42 इधर आके माइनस का हो जाएगा। अब हम इसमें मान रखते जाएंगे। y बराबर 5 रखेंगे, सबसे पहले y की जगह 5 रखेंगे तो 7 पंजे 35 हो गया, और माइनस 42, तो 42 में से 35 गए तो कितने बचे, माइनस के 7। हम यहाँ पे एक टेबल बना लेंगे जिसमें x और y के मान जैसे जैसे रखते जाएंगे वैसे हम इस टेबल में भी लिखते जाएंगे। जैसे y की जगह हमने 5 रखा तो x का मान कितना आया, माइनस का 7। उसी प्रकार फिर y बराबर 6 रखने पर y की जगह 6 रखेंगे तो 7 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 6 जा 42, यानी 42, और 42 पहले से हैं अपने पास में, 42 में से 42 के क्या बचा, 0। इसे भी हम टेबल में लिख देंगे। y बराबर 6 तो x बराबर क्या आया अपने पास में, 0। इसी प्रकार से जब y बराबर हम 4 रखेंगे तब क्या होगा, x बराबर क्या होगा, 28, यानी कि 7 चौक 28 माइनस 42, यानी कि माइनस 14। मतलब y बराबर 4 रखा तो हमारे पास x बराबर आया माइनस के 14। अब दूसरी जो शर्त थी उसके अनुसार क्या था कि 3 वर्ष बाद इनकी आयु क्या होगी, x + 3, और पुत्री की आयु क्या होगी, y + 3। अब प्रश्न में ये कह रहा है कि 3 वर्ष बाद में तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, यानी कि 3 वर्ष बाद x + 3 बराबर 3 को गुणा कर दिया y + 3 से। अब y + 3 से जब हम गुणा करेंगे इसको तो हमारे पास प्राप्त होगा x + 3 बराबर 3 को y से गुणा किया, 3y + 3 दिया 9, तो x माइनस ये 3y इधर आ गया, माइनस का 3y + 3 - 9 बराबर 0। x माइनस 3y और 9 में से 3 गए, कितने बचे, माइनस के 6, ठीक है, बराबर 0। ये हमारे पास दूसरा समीकरण प्राप्त हो गया। इसमें हम x के बराबर में इस समीकरण को कर लेते हैं, तो 3y इधर आ गया प्लस का हो गया, और माइनस 6 इधर आके प्लस का हो गया। इधर हम एक टेबल बना लेते हैं कि x और y के मान जैसे भी रखते जाएंगे हम इस टेबल में लिखते जाएंगे, ताकि हमें निर्देशांक बिंदु प्राप्त हो सकें। y बराबर सबसे पहले हम इसमें 0 रख देंगे, तो y के बराबर में 0 रखेंगे तो x के बराबर में क्या आ गया हमारे पास में, 6, यानी कि 6। तो टेबल में लिख देंगे y बराबर 0, तो x में क्या प्राप्त हुआ, 6। y बराबर जब 3 रखेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3 को 3 से गुणा किया, 3 दिया 9 + 6, 9 और 6 कितने हो गए, 15। फिर y बराबर -2 रख दो तो x बराबर हो गया, -2 रखेंगे 3 दूनी 6 + 6, 6 में से 6 गए, क्या बचा, 0। y बराबर -2 रखा तो हमारे पास प्राप्त हुआ 0। ये हमारे पास एक टेबल आ गई और ये निर्देशांक हमें प्राप्त हो गए। अब हम इसे ग्राफ में देखते हैं किस तरह से दर्शाया जाता है। ग्राफ को हम 4 भागों में बांटेंगे और फिर इसका पैमाना लेकर के हम इस पे बिंदु अंकित करेंगे।
एक्स एक्स रेखा और वाई एक्स का। एक्स एक्स का पैमाना लेंगे तो 1 सेंटीमीटर बराबर 2 इकाई, क्योंकि जिस प्रकार से हमारे पास बिंदु आए हैं, हमारा लास्ट जो बिंदु था वो 14-15 के आसपास है। तो यदि हमारा ग्राफ में 2 भागों में बांटने पे कम से कम 16-17 तक आना चाहिए, इसलिए हमें पैमाने में 1 सेंटीमीटर बराबर 2 इकाई ले लेंगे तो शायद वहाँ तक पहुँच जाएगा ये 16 तक। और वाई एक्स पे हमने 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई ही लिया है, क्योंकि वाई का मान कम है हमारे पास में। अब आगे देखो, हम इस पर बिंदु नोट करते हैं। ये मूल बिंदु है हमारे पास में। हमने एक्स एक्स पे 1 सेंटीमीटर बराबर 2 इकाई लिया है, तो 2, 4, 6, 2-2 के अंतर में हम इसे लिखते जाएंगे। 8, 10, 12, 14 और 16। ऐसे ही जब जीरो से इधर चलेंगे तो माइनस के 2, माइनस के 4, ये माइनस में सारी संख्याएं लिख देंगे। इसी प्रकार वाई में हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो सारा प्लस का चला जाएगा, और नीचे जब आएंगे तो सब माइनस का चला जाएगा। तो क्योंकि इसमें 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई है, ठीक है। अब हम इसको अभी बिंदु देखेंगे। देखो टेबल में पहले समीकरण के जो बिंदु थे, इसमें x -7 और 3। अब देखो x पे -7 कहाँ है? x पे -7 है 6 के -6 और -8 के बीच में। ये रेखा हमारी ऊपर तक जाएगी -7, और इधर y का जो है यहाँ मिलेगा -7 और 5 का। फिर 0 और 6, यानी कि 0 ये और 6 मतलब y का 6 कहाँ है अपना? ये रहा 0 और 6, एक बिंदु ये प्राप्त हुआ। और तीसरा बिंदु अपने पास में 4 रखने पर -14, यानी कि x का तो y का रखें 4 और x का -14 प्राप्त होना चाहिए, तो ये बिंदु है। जब इन तीनों बिंदु को स्केल से मिलाएंगे तो हमारे पास एक सीधी रेखा प्राप्त होगी जो इस समीकरण को डिनोट करेगी, संबोधित करेगी। x -7y + 42 बराबर 0। इसी प्रकार दूसरा जो समीकरण था हमारे, उसके बिंदु हम ग्राफ में देखेंगे। 6 और 0 हमें कहाँ प्राप्त है? ये देखो 6 यहाँ है, x का 6 और y यहाँ पे 0 होता है x एक्स पे, तो 6, 0 ये है बिंदु। अगला बिंदु है 15 और 3, यानी कि x का 15, 14 के 16 के बीच में ये 15 की लाइन यहाँ और 3 इधर y का, तो ये बिंदु प्राप्त हो गया 15 और 3। अगला बिंदु 0 और -2, यहाँ पे x 0 है और y -2 है। इस प्रकार हमें ये समीकरण x - 3y - 6 बराबर 0 का एक रेखा प्राप्त हुई। हमने दोनों इस समस्या को ग्राफीय रूप में इस प्रकार हम इसका निरूपण कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है 3.1 का दूसरा क्वेश्चन। क्रिकेट टीम के कोच ने 3900 में 3 बल्ले 6 गेंद खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला और उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय और ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। इस प्रश्न को हल करने के लिए हम मान लेंगे क्रिकेट टीम ने कोच ने 39 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदी। तो अपन मान लेते हैं माना बल्ले का मूल्य x रुपये, और माना बल्ले का मूल्य x रुपये है तो एक बल्ले का मूल्य, ठीक है, और एक गेंद का मूल्य क्या मान लेते हैं हम? y रुपये। अब प्रश्न में क्या कह रहा है? 3 बल्ले और 6 गेंद 39 रुपये में खरीदी, यानी कि प्रश्नानुसार तीन बल्ले और 6 गेंद का मूल्य कितना? y, तो 6y बराबर 39 रुपये। तो हम इसमें जैसे 3 कॉमन ले लेते हैं तो अंदर क्या रह गया? x + 3 दूनी 6 और बराबर 39 हो गया 1300, ठीक है। तो अपने पास ये आ गया समीकरण x + 2y बराबर 1300, ठीक। दूसरी जो शर्त थी, ये हमारा पहला समीकरण प्राप्त हो गया। दूसरी शर्त क्या थी? दूसरी शर्त के अनुसार देखो
3 गेंद 1300 में खरीदी, एक बल्ला, एक और बल्ला और 3 गेंद, यानी कि x प्लस 3y बराबर 1300। तो ये हमारे पास हो गया x प्लस 3y माइनस 1300 बराबर 0। ये समीकरण 2 प्राप्त हो गया हमारे पास, ये समीकरण 1 प्राप्त हो गया। अब इनमें हम मान रखते जाएंगे और इसका आंसर निकालते जाएंगे। x के बराबर में लिख लेते हैं समीकरण को। तो x बराबर हो गया 1300 तो है ही इधर, माइनस 2y। अब हम y का मान रखते जाएंगे, जैसे y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखने पर, y बराबर जब 0 रखेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 1300 माइनस 2 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 आ गया। तो उत्तर क्या आ गया 1300। फिर दूसरे में y बराबर 500 रख दो। y बराबर 500 रखने पर 500 को 2 से गुणा करेंगे तो 1000 आ जाएगा। तो x बराबर हो गया 1300 माइनस 1000। 1300 में से 1000 गए तो कितने बचे 300। ठीक। फिर उसके बाद में y बराबर एक और मान रख दो, y बराबर 650 रख दो, y बराबर 650। तो y बराबर 650 रखेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 1300 माइनस 2 को 650 से गुणा करेंगे तो हमारे पास प्राप्त हो गया 1300 माइनस 1300, यानी कि 0। हमारे 3 बिंदु प्राप्त हो गए। इनको हम यहाँ एक टेबल बना लेते हैं, उसमें लिख लेंगे ताकि हमें ग्राफ में दर्शाने में आसानी रहती है। यहाँ पे x के मान और यहाँ पे y के मान। अब देखो x की जगह y की जगह 0 रखा था तो x की जगह आया अपने पास में 1300। फिर y की जगह जब 500 रखा तो अपने पास x का मान आया 300। जब y की जगह 0 रखा, नहीं y की जगह 650 रखा तो x का मान आया अपने पास में 0। ये एक टेबल हमारी बन के तैयार हो गई है। उसके बाद में दूसरी जो इक्वेशन है वो ये है, इसमें x बराबर क्या हो जाएगा अपने पास में 1300 माइनस 3y। इसमें हम y बराबर सबसे पहले 0 रखते हैं, y बराबर 0 रखने पर, अब y बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर हो गया 1300। ठीक है, क्योंकि ये 0 हो गया, ये आ गया 1300। ठीक। फिर y बराबर 500 रख लो, y बराबर 500 रखने पर, देखो इसमें अपनी मर्जी होती है कि अपन कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन ऐसा मान रखो कि जो पास में हो बिंदु, ज़्यादा लंबे नहीं जाए कि अपने ग्राफ में नहीं आए वो पैमाना लें। तो y बराबर 500 रखने पर क्या होगा, देखो x बराबर क्या आ जाएगा 1300 माइनस 500 रखेंगे तो 500 3 से गुणा करेंगे तो 1500। अब 1500 में से 1300 हो जाएंगे तो अपने पास रह गए माइनस के 200। ठीक। उसके बाद में y बराबर एक मान और रख दो, y बराबर 300 रख दो, y बराबर 300 रखने पर, ठीक है, ये हम सब समीकरण 2 में रख रहे हैं। तो x बराबर क्या हो गया अपने पास में 1300 माइनस 300 रखा तो 3 को 300 से गुणा कर दिया, हमारे पास आ गया 1300 माइनस 3 दिया 900, और 9 के बाद में 10 11 12 13, यानी कि अपने पास प्राप्त हो गया 400। ठीक। अब हमारे पास जो टेबल प्राप्त हुई इस समीकरण की, वो देखो इस तरह से प्राप्त हो गई। ये x और ये हो गया y। अब x है तो x का मान क्या, y का मान 0 रखा तो x अपने पास आ गया 1300, और y का मान माइनस 200 रखा तो x नहीं, y का मान 500 रखा, y का मान 500 रखा तो x का मान आ गया माइनस का 200, और y का मान जब 300 रखा तो x का मान आ गया अपने पास में 400। अब इसे हम ग्राफ पे देखो दर्शाएंगे। अब हमारे पास अधिकतम बिंदु तक है 1400 तक है, क्योंकि अपने पास देखो 1300 आ रहा है,
तो इसका मतलब हम ग्राफ को 4 भागों में बांट के जब पैमाना लेंगे तो पैमाना इस तरह से लेंगे, पैमाना, क्योंकि पैमाना लेंगे जब भी हमें इस ग्राफ पे हम दर्शा पाएंगे। अब पैमाना एक्स एक्स का और वाई एक्स का अलग अलग लेना पड़ेगा, वाई, ठीक है। अब एक्स एक्स पे एक्स एक्स पे क्या लिया, 1 सेंटीमीटर बराबर 200 इकाई, ठीक। और वाई एक्स पे क्या लिया, ये भी अपनी मर्जी होती है कि अपन कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन इस हिसाब से लो कि अपना ग्राफ अपने इस एरिया में आ जाए। तो वाई एक्स पे क्या लेंगे, 1 सेंटीमीटर बराबर, वाई एक्स पे भी 200 का ही अंतर है तो 200 इकाई इस पे ले लेंगे, ठीक। अब इसे अपन दर्शा देंगे 200 का डिफरेंस करके, 200, 400, 600, 800 ऐसे, इधर प्लस इधर माइनस, इधर प्लस और इधर माइनस। अब हम ये जो बिंदु है हमारे जो आए थे, जैसे पहले टेबल में एक्स 1300 है और वाई 0 है, तो 1300 और 0 देखो कहाँ है, इधर से देखो एक्स पे 1300 और 0 वाई यहाँ है ये बिंदु, ठीक। ये 1300 और 0 दोनों में है, तो इसका मतलब ये एक बिंदु कॉमन होगा दोनों में, यहाँ पे ये रेखाएं काटेंगी। दूसरा जो बिंदु होगा इसका वो है 300 और 500, तो 300 एक्स का, 300 ये रहा, ठीक, और इधर से देखो 500 ये रहा वाई का, तो ये हो गया एक बिंदु। फिर है 0 और 650, यानी कि 0 और 650 होगा इसका यहाँ पे, 0 और 650, तो ये हमारा एक समीकरण की रेखा बन गई है। समीकरण कौन सा था, देखो ये था x + 2y बराबर 1300, यानी कि x + 2y बराबर 1300। दूसरा जो टेबल है उसको दर्शाएंगे 1300 x का और 0 y का, तो ये तो कॉमन बिंदु है ही। दूसरा बिंदु अब -200 और 500, -200 देखो यहाँ आएगा अपना -200 और इधर से y का 500, ये बिंदु है -200 और 500, -200 और 500, ठीक है। उसके बाद में ये जो बिंदु है अपना एक और तीसरा बिंदु है 400 और 300, यानी कि x का 400 और इधर से y का 300, ये बिंदु है 400 और 300, ठीक है। ये रेखा 3 बिंदु से स्केल लेंगे और इनको सीधी खींच देंगे, तो हमारे पास ये जो कौन सी रेखा का निरूपण हुआ है, ये रेखा है हमारे पास में x + 3y बराबर 1300, x + 3y बराबर 1300, ये रेखा इसकी। इस प्रकार हम इस समस्या को ग्राफीय ज्यामितीय रूप से व्यक्त कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी तरह का है। इसमें 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य अब मान लेंगे कि माना सेब का मूल्य x है और अंगूर का मूल्य y है। जब इससे भी 2 समीकरण प्राप्त होंगे और उनमें हम अलग अलग मान रखेंगे तो हमारा जो ग्राफ होगा वो इस तरह का प्राप्त होगा। 2 रेखाएं अलग अलग हम इस तरह से मान रखते जाएंगे और ये ग्राफ हमें इस तरह का प्राप्त होगा। क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है इसलिए हमें यहीं स्टॉप करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन आप हल कर सकते हैं इसकी तरह और इसका ग्राफ हमें इस तरह से प्राप्त होगा। आगे हम एक्सरसाइज 3.2 अगले वीडियो में बताएंगे।